Good morning, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari and today our topic is fungi. Okay? तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स को पता है फंजाई आपका क्या है। फंजाई आपका एक बॉटनी का चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फंजाई होता क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात की जाए अगर स्टूडेंट फंजाई बेसिकली होता क्या है, फंजाई व्हाट इज अ फंजाई। तो फंजाई देखिए ये आपका एक प्लांट्स ही होता है बट नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ओके कहने का मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं एंड इनमें जो है फ्लावर्स एंड लीव्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा स्टूडेंट्स कि जो आपका फंजाई है ए प्लांट्स that is not green in colors and not found in leaves and flowers। ओके स्टूडेंट्स, तो फंजाई आपका क्या है, बेसिकली फंजाई आपका एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें आपके लीव्स और आपके फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा हुआ बेसिकली व्हाट इज फंजाई। फंजाई आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स ए प्लांट दैट इज नॉट ग्रीन इन कलर्स, जो कि मतलब कि इसमें जो ग्रीन कलर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट ग्रीन इन कलर्स होता है एंड नॉट फाउंड इन लीव्स एंड फ्लावर्स, और इसमें लीव्स और फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और अब सेकेंड बात यह है स्टूडेंट्स कि जो आपका फंजाई है, फंजाई का बायोलॉजी में एक अलग ही ब्रांच है जिसमें केवल और केवल फंजाई का ही स्टडी किया जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, बेसिकली माइकोलॉजी। तो व्हाट इज माइकोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ओके, तो माइकोलॉजी टर्म्स आपको जहां पे भी मिले दैट मीन्स द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइकोलॉजी? माइकोलॉजी आप लोग भी मेरे साथ राइट डाउन करते रहो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science that deals with the study of fungi. Study of fungi is called mycology. Okay students, I hope are you getting my point? What is mycology? It is the branch of science that deals with the study of fungi is called mycology. तो माइकोलॉजी आपका बेसिकली साइंस का ही एक ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें केवल और केवल हम लोग फंजाई का स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगर बेसिक बात किया जाए कि फंजाई होता क्या है, तो फंजाई आपका एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट दैट मीन्स इनका जो कलर होता है वो ग्रीन में नहीं होता है। ठीक है, वही हमने लिखा हुआ कि दैट इज नॉट ग्रीन इन कलर, जो कि मतलब कि ग्रीन कलर्स में नहीं होते हैं। एंड इसमें सबसे मोस्टली चीज़ ये है कि इनका जो अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनका यही है आइडेंटिफाई करने का कि फंजाई क्या है। इट इज ए नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड नॉट प्रेजेंट फ्लावर्स एंड लीव्स। ओके, तो वो लिखा गया स्टूडेंट्स, ए प्लांट्स दैट इज नॉट ग्रीन इन कलर्स एंड नॉट फाउंड इन लीव्स एंड फ्लावर्स, जिसमें लीव्स और फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज माइकोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ओके, अब हम लोग अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई देखें कि फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है,
तो नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई. ओके, चलो तो लिख लेते स्टूडेंट्स, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो. Characteristics of fungi. फंजाई का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फंजाई का क्या लक्षण है, कहने का मतलब बेसिकली ये कि फंजाई का लक्षण क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि ये फंजाई है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई क्या है, सबसे पहले आप लोग लिखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, दे आर cosmopolitan in distribution. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो आपका टर्म यूज हुआ है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, TIAN है स्टूडेंट, ये AN है. दैट मीन्स आपका जो फंजाई है ये सर्वव्यापी होते हैं. सर्वव्यापी का मतलब यही है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यही है कि ये सब जगह पाए जाने वाले आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्वव्यापी होते हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है कि ये सर्वव्यापी होते हैं. ओके, नेक्स्ट पहले आप लोग लिख लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट. Thallus that means vegetative body. Thallus is vegetative body is made up of hyphae. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक है ये है कि आपका जो फंजाई होता है इनका, अगर हम लोग इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, वेजिटेटिव बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें जिसको हम लोग थैलस कहते हैं, तो वो हाइफी का बना हुआ होता है. एंड ये हाइफी क्या होता है, बेसिकली हाइफी आपका ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. कहने का मतलब ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइफी. ठीक है, तो हाइफी क्या है आपका, हाइफी आपका एक स्ट्रक्चर है जो कि फंजाई के बॉडी के फॉर्मेशन में यूज होता है. तो थैलस इज वेजिटेटिव बॉडी मेड अप ऑफ हाइफी. इनका जो वेजिटेटिव बॉडी होता है वो थैलस होता है. थैलस का मतलब जानते हो, डेट मीन्स इनका जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इसी हाइफी से ही बना हुआ होता है. तो इट इज मेड अप ऑफ हाइफी. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या हो गया, हाइफी हो गया. ओके, एंड थर्ड थैलस इज यूनिसेलुलर. चलो थर्ड हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग अपना अच्छे से राइट डाउन करना. थैलस इज यूनिसेलुलर, और फिलामेंटस and vegetative body is not differentiate into root, stem and leaves. ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट जो है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो थैलस होता है, इनका जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर फिलामेंटस का बना हुआ होता है। यूनिसेलुलर दैट मीन्स एक कोशिकी, यूनि का मतलब क्या होता है, एक होता है, सेलुलर का मतलब कोशिका। तो इनका जो थैलस होता है बेसिकली वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। एंड इनका वेजिटेटिव बॉडी जो होता है, वेजिटेटिव बॉडी वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि इनमें लीव्स, इनमें रूट्स और इनमें स्टेम्स ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। वैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को अगर देखो तो उसमें क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे पार्ट्स जो है प्लांट्स को मेनली ग्रीन प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप स्टडी कर रहे हो फंजाई को, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता है इन सारे चीज़ों का। इन सारे पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, बड हो गए, ब्रांचेज हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फंजाई में प्रेजेंट नहीं होती हैं, फंजाई में नहीं पाई जाती हैं। तो वही लिखा गया स्टूडेंट कि थैलस इज यूनिसेलुलर और फिलामेंटस एंड वेजिटेटिव बॉडी इज नॉट डिफरेंशियल इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो इनका बॉडी जो होता है वो केवल थैलस का ही होता है, हाइफी का ही बना हुआ होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाइफी जो होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन जाल जैसा देखने को होता है, वैसे ही होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सब पाए नहीं जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इनका कैरेक्टर लिखो। द ग्रोथ ऑफ, इनका जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है। द ग्रोथ ऑफ फिलामेंट इन एपिकल, फिलामेंट इन एपिकल। ओके, अब जो फंजाई का डेवलपमेंट होता है, जो फंजाई का ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, तो फिलामेंट इन एपिकल के थ्रू इनका ग्रोथ होता है। अब फिलामेंट इन एपिकल के थ्रू का डेट मीन्स क्या होता है, हमने क्या बताया कि इनका जो बॉडी होता है वो ऐसे हाइफी का बना हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ढेर सारी हाइफी जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है थैलस का, ऐसे हाइफी की तरह बनी होती है। तो इनका जो ग्रोथ हो रहा है फिलामेंटस इन एपिकल का मतलब क्या होता है, एपिकल का मतलब सबसे टिप पार्ट से। अब जैसे कि ये आपका हाइफी है, ये आपका क्या है, हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी है ना, ग्रुप ऑफ हाइफी है ये, ठीक है। तो अब इन दैट केस क्या होता है कि ये यहाँ से ग्रोथ करेंगे, ये यहाँ से ग्रोथ करेंगे, मतलब जहाँ एपिकल पार्ट, ये इनका एपिकल पार्ट है। एपिकल पार्ट मतलब टिप पार्ट, टिप पार्ट होता है। एपिकल का मतलब क्या होता है, टिप पार्ट होता है। तो इनका जो ग्रोथ होता है वो हमेशा फिलामेंटस के टिप पार्ट से होता है, फिलामेंटस के टिप पार्ट, दैट मीन्स एपिकल पार्ट से होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इनका कैरेक्टरिस्टिक लिख लें। 5वां, रिजर्व फूड मटेरियल इज, रिजर्व फूड material is, reserve food material is in the form of, in the form of, important चीज है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स। ओके, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख रहा है। अब स्टूडेंट जो फंजाई है, फंजाई क्या है, फंजाई भी आपका एक यूनिसेलुलर सेल्स का बना हुआ, यूनिसेलुलर दैट मीन्स इनका जो थैलस फिलामेंटस होता है वो यूनिसेलुलर ही होता है। ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, लीव्स का, रूट्स का, फ्लावर्स का, बर्ड का, ब्रांचेस का, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। इनका जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो किससे होता है, एपिकल पार्ट से होता है, फिलामेंटस के एपिकल पार्ट से होता है। एपिकल पार्ट दैट मीन्स टिप पार्ट से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये बात आता है कि अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो ये जो फूड को मतलब फूड जो ये लोग ले रहे हैं अपने सेल्स एंड टिश्यूज को ग्रोथ करवाने के लिए, फूड तो लेंगे ही, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड तो ऑब्जॉर्व करेंगे ही। तो जो उनका फूड
मटेरियल जो होता है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स के रूप में रिजर्व होता है। तो वही लिखा गया स्टूडेंट नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग स्टार्ट मार्क करके लिख लो। हमेशा पूछा जाता है कि जो फंजाई है इनमें रिजर्व फूड मटेरियल्स किस फॉर्म में पाया जाता है। तो जो फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, इनका जो सेल वॉल होता है, सबसे पहले सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल क्या होता है, व्हाट इज सेल वॉल एंड व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल जो होता है ये हमेशा प्लांट्स के रिफर्स में होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमेशा एनिमल्स के रिफर्स में होता है। तो सेल वॉल इट इज ए आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स इन प्लांट एंड सेल मेम्ब्रेन इट इज ए आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ बट इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स का जो आउटर कवरिंग है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड जो प्लांट्स का आउटर कवरिंग होता है सेल्स की उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में डिफरेंस अपना हमेशा क्लैरिटी के साथ रखना, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन किससे रिलेटेड है, हमेशा एनिमल के सेल के आउटर कवरिंग से, ठीक। एंड सेल वॉल किससे कंटेनिंग है, आपके प्लांट के सेल के आउटर कवरिंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल वॉल बात करें, फंजाई की सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल ऑफ इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल वॉल ऑफ माइसेलियम is made up of cellulose and thin covering of chitin. 1 second student. काइटिन, ओके। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका फंजाई है, फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो इंपॉर्टेंट बस ये कि सेल वॉल जो माइसेलियम की सेल वॉल जो सेलुलोज की और काइटिन की थिन कवरिंग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो सेक्सुअल, asexual, sexual and asexual and vegetative reproduction are found. ओके स्टूडेंट, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है वो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल के थ्रू भी होता है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इनमें तीनों मेथड की रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि पाई जाती हैं आपके फंजाई के रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो वही लिखा गया स्टूडेंट, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फाउंड। ओके, तो ये तो था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर्स में डिटेल पढ़ेंगे इनका मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है, इनका बेनिफिट्स क्या है, इनके हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है, तो डिटेल हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग इसका जो भी हमने आपको प्रोवाइड किया उसको आप अच्छे से अटेंड करो और नोट्स अपने कंप्लीट करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।